हेलो एवरीवन, चर्चित मुद्दों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है ईवीएम की सुरक्षा। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव के पश्चात हर एक चरण में वोटिंग पड़ने के पश्चात पोलिंग बूथ पर जो ईवीएम का प्रयोग किया जाता है, जिसमें आप जाकर मतदान करते हैं, उस पोलिंग बूथ के बाद उस ईवीएम का क्या होता है, उसकी सुरक्षा कैसे की जाती है, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी ना होने पाए, इसके लिए उस स्ट्रांग रूम की एक जो व्यवस्था है वो क्या है, स्ट्रांग रूम होता कैसा है और इसमें किस तरीके से ईवीएम की सुरक्षा की जाती है, इसको लेकर के निर्वाचन आयोग किस तरीके के इंतजाम करता है। क्या ईवीएम को, क्योंकि देखा जाए पहले चरण के पश्चात सातवें चरण के और रिजल्ट आने में कई बार महीनों लग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या एक महीने तक, 20 दिन तक, 25 दिन तक वोटिंग मशीन ईवीएम को रखने से क्या उस पर किसी प्रकार के तापमान या कह सकते हैं सर्दी गर्मी का असर तो नहीं पड़ता, क्या उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी तो नहीं आती, उसको किस तरीके से सुरक्षित रखा जाता है, आज हम यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए यहाँ पे जानते हैं कि ये प्रक्रिया होते कैसी है, ये संचालित यहाँ पे कैसी होती है। तो देखिए, जो पोलिंग बूथ होता है जहाँ पे आप जाके मतदान करते हैं, मतदान पड़ने के पश्चात जो आपकी ईवीएम मशीन होती है जिसमें आपने वोट डाला होता है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट वहां से उठाया और ले जाके आपको स्ट्रांग रूम में रख दिया जाता है, उसकी अपनी एक प्रक्रिया होती है। सबसे पहले देखिए होता क्या है कि देखिए हर एक पोलिंग बूथ पर पर्टिकुलर एक प्रत्याशी होता है जो वहां से आपका चुनाव लड़ रहा होता है, जिसके नाम पे आप जाकर वोटिंग इत्यादि करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ईवीएम आपको सीधे स्ट्रांग रूम में नहीं भेज जाती है। क्या किया जाता है कि वोटिंग का समय खत्म होने के बाद एक प्रिसाइडिंग जो ऑफिसर होता है उस पोलिंग बूथ का ईवीएम में वोटों के रिकॉर्ड का एक परीक्षण करता है, और परीक्षण करने के साथ सभी प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट को एक सत्यापित कॉपी भी यहां पर दी जाती है कि यहां पर आपकी कंप्लीट हो चुकी है, सारी प्रक्रिया यहां पे सही रही है, ये आपका एक सत्यापित आपको कॉपी यहां पर दे दी गई है। उसके बाद जो होता है फाइनली यहां पर कॉपी जो होती है, यानी कि जो ईवीएम मशीन होती है, उसके बाद ईवीएम को सील कर दिया जाएगा। ईवीएम यहां पर देखा जाए जो सील किया जाता है वो भी यहां पे अधिकारी जो होता है उसके यहां पे दिशा निर्देशन में ही होता है। क्या सील के समय भी यहां पे प्रत्याशी आपके मौजूद रहते हैं सुरक्षा को लेकर के? तो देखा जाए ईवीएम को सील कर दिया जाएगा, प्रत्याशियों को और उनके पोलिंग एजेंट वोटिंग मशीन सील होने के बाद ऊपर सील के साथ लगे कागज पर अपने यहां पर हस्ताक्षर करते हैं, यानी कि प्रत्याशियों के समक्ष ही पोलिंग जो आपकी ऑफिसर होते, प्रिसाइडिंग यहां पे ऑफिसर होते हैं, वो वहां पर उपस्थित रहेंगे, प्रत्याशी उपस्थित रहेंगे, और सारी जांच प्रक्रिया होने के बाद जब सील यहां पर किया जाता है, सीलिंग भी उनके सामने होती है और उस पर वहां पर उनके हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं। इसके बाद प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि जो होते हैं मतदान केंद्र से स्ट्रांग रूम ईवीएम के साथ ही यहां पर जाते हैं, यानी कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए, किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो इसको सुनिश्चित करने के लिए प्रत्याशियों के साथ यहां पे ईवीएम को स्ट्रांग रूम यहां पर ले जाया जाएगा। साथ ही देखा जाए तो रिजर्व एक ईवीएम भी इस्तेमाल किए जाते हैं। रिजर्व ईवीएम किसी प्रकार की गड़बड़ी के संदर्भ में या फिर जो भी एक्स्ट्रा आपको रखे गए हैं उनका यहाँ पर जो बच गई हैं या अन्य जो प्रक्रियाएं हैं, तो रिजर्व ईवीएम भी इस्तेमाल की गई ईवीएम के साथ ही स्ट्रांग रूम में यहाँ पर आनी चाहिए ताकि किसी अन्य प्रकार की गड़बड़ी ना की जा सके। सारी जो ईवीएम होती हैं आ जाती हैं और स्ट्रांग रूम सील कर दिया जाता है। प्रत्याशियों के प्रतिनिधियों को अपनी तरफ से भी सील लगाने की एक अनुमति यहां पर दी जाती है। एक तरीके से दो तरफा एक यहां पे सीलिंग की जाती है, एक यहां पे प्रत्याशी भी कर दिया और दूसरा यहां पर आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर, आपके अधिकारी निर्वाचन जो भी होंगे वो भी कर देते हैं, और इस तरीके से स्ट्रांग रूम में यहां पर आपकी जो मशीन होती है वो आपको पहुंच जाती है। इसके बाद देखिए स्ट्रांग रूम का सुरक्षा घेरा जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए सारी व्यवस्था आपने अच्छे से कर दी, सबके समक्ष यहाँ पे पारदर्शिता बरतते हुए आपने उसको यहाँ पे स्ट्रांग रूम तक पहुँचा दिया, लेकिन हर समय क्या उसमें उसकी सुरक्षा कैसे होगी? पहले चरण के मतदान के पश्चात सातवें चरण और चुनाव के यहाँ पे वोटिंग के समय तक उसकी सुरक्षा के इंतजाम क्या होते हैं? बीच में मान ली किसी ने गड़बड़ी कर दी, किसी ने उसको हैक कर लिया या उसको बदल दिया, तो उसमें क्या हो सकता है? तो उसकी सुरक्षा कैसे की जाती है? तो देखिए जो एक स्ट्रांग रूम यहाँ पर डेवलप किया जाता है, स्ट्रांग रूम का यहाँ पे जो सुरक्षा घेरा होता है ऑफिसर और अधिकारियों से होता है, इसीलिए इसे एक स्ट्रांग रूम कहा जाता है, जहां ईवीएम की मशीनों को पोलिंग बूथ से लाकर रखा जाता है, उसे ही हम स्ट्रांग रूम कहते हैं। और इसकी सुरक्षा जो होता है एक अचूक प्रक्रिया बनाई जाती है, हर कोई यहां पर नहीं पहुंच सकता है। इसकी सुरक्षा के लिए चुनाव आयोग पूरी तरीके से चौक चौकंद रहे, यानी कि जो जिम्मेदारी रहती है वो निर्वाचन आयोग की यहां पर रहती है, और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा चुनाव आयोग के 3 स्तर पर यहां पर करता है। जिस तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं, ये एक स्ट्रांग रूम है, इसको भी देखा जाए एक तरह सील किया गया है। यहाँ पर आपको सीआरपीएफ और पुलिस अधिकारी भी यहाँ पर आपको रहते हैं और इसकी सुरक्षा को यहाँ पर सुनिश्चित करते हैं। अब इसमें देखा जाए जो सुरक्षा संबंधी इंतजाम होते हैं, देखिए यहाँ पे आपको निरीक्षण भी किया जाता है, अधिकारी अंदर जाके इसका निरीक्षण भी आपको करते हैं, जो भी आपको
ईवीएम मशीनें यहाँ पर आपको होती हैं। अब यहाँ पे जो सुरक्षा संबंधी इंतजाम होते हैं, तो यहाँ पे देखिए एक अंदरूनी जो सुरक्षा घेरा होगा उसको केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के द्वारा यहाँ पर बनाया जाता है, जो सेंटर जो आपका है स्ट्रांग रूम के आसपास। इसके अंदर एक और सुरक्षा घेरा होता है जो स्ट्रांग रूम के भीतर होता है, और केंद्रीय बल के जरिए ही यहाँ पर इसको भी किया जाता है। और सबसे बाहरी जो सुरक्षा घेरा होता है वो पुलिस बलों के हाथों में होता है, और ये जो होता है दिल्ली पुलिस यहाँ पर आपको काम कर रही होती है। यानी कि एक तरीके से आपकी सुरक्षा घेरा अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग व्यवस्थाओं के माध्यम से की जाती है, और 3 स्तर पर की जाती है, स्ट्रांग रूम के अंदर, स्ट्रांग रूम के बाहर, और उससे भी बाहर तीसरे स्तर पे, जहां पे केंद्रीय पुलिस बल और साथ ही साथ यानी कि सीआरपीएफ और पुलिस मिलकर के यहां पर ये सुरक्षा इंतजाम करती है। इसके बाद ईवीएम रखने के बाद स्ट्रांग रूम का होता क्या है, तो देखिए इसमें 2 व्यवस्था क्या है। देखिए आपने ईवीएम मान लीजिए रख दी, ठीक है, स्ट्रांग रूम को फिर हमने क्या किया, सील कर दिया, बंद कर दिया। इस वक्त राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि मौजूद होंगे, प्रतिनिधि अपनी तरफ से यहाँ पे सील लगाते हैं। स्ट्रांग रूम्स इस तरीके से बना होता है तो केवल एक ओर से एंट्री होती है, सबसे जरूरी चीज है कि ऐसा नहीं कि 4 तरफ दरवाजे बना दिए और चारों तरफ से यहाँ पर कोई भी किधर से भी आया और आपकी ईवीएम मशीन को यहाँ से उधर, इधर से उधर कर दे। तो सुरक्षा के इंतजाम ऐसे किए जाते हैं कि सिर्फ एंट्री जो होती है एक पॉइंट से हो। मान लीजिए अगर स्ट्रांग रूम कोई ऐसा बना है जिसमें दूसरी तरफ भी एंट्री होती है, तो उसको क्या किया कि पूरी तरीके से यहाँ पे स्ट्रांग रूम को यहाँ पे दाखिल ना हो सके, इसलिए पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा क्या प्रत्याशी स्ट्रांग रूम की देखरेख कर सकता है, जैसा हमने कहा कि प्रत्याशियों के साथ ही सीलिंग इत्यादि की जाती है, उन्हीं के साथ ही स्ट्रांग रूम तक इसे पहुंचाया जाता है। तो क्या प्रत्याशी वहां पर सुरक्षा इंतजाम अपनी तरफ से भी कर सकता है, किसी प्रकार की गड़बड़ी इत्यादि ना हो, इस संदर्भ को सुनिश्चित करने के लिए। तो देखिए प्रत्याशियों को स्ट्रांग रूम की देखरेख की अनुमति होती है, और एक बार स्ट्रांग रूम सील हो जाने के बाद काउंटिंग के दिन सुबह ही इसे यहाँ पर खोला जाएगा। और क्या अन्य किसी विशेष परिस्थिति में इसे खोला जा सकता है, तो उससे संदर्भ ध्यान रखिएगा। अगर किसी विशेष परिस्थिति में स्ट्रांग रूम को खोला जा रहा है तो वहां पर जो भी उस क्षेत्र में प्रत्याशी रहे हैं, जो उन्होंने चुनाव लड़ा है, उन प्रत्याशियों की मौजूदगी में ही उस स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा। एक और चीज, स्ट्रांग रूम में काउंटिंग हॉल तक ईवीएम फिर कैसे पहुंचाई जाती है, यानी कि देखिए पोलिंग बूथ के बाद स्ट्रांग रूम तक पहुंचाना, और स्ट्रांग रूम के बाद जिस दिन काउंटिंग होनी है उस काउंटिंग रूम तक इसे कैसे पहुंचाया जाएगा। तो सारे मानकों का पालन करना होता है। काउंटिंग हॉल स्ट्रांग रूम के बीच ज्यादा यहाँ पे दूरी नहीं होनी चाहिए ताकि किसी बीच की गड़बड़ी ना होने पाए, और बैरिकेडिंग यहाँ पर सारी व्यवस्था हो, और साथ ही साथ यहाँ पर ईवीएम को काउंटिंग हॉल तक ले जाया जाएगा सुरक्षा जो होते हैं अधिकारियों, पुलिस बलों इत्यादि के साथ। इसके बाद वोटों की गिनती के दिन अतिरिक्त यहाँ पर देखा जाए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाते हैं स्ट्रांग रूम काउंटिंग, ताकि यहाँ पर उसकी सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से एक तरीके से निगरानी की जाती है। ईवीएम के जो होते हैं रिकॉर्ड यहाँ पर किया जाता है, कोई गड़बड़ ना होने पाए। काउंटिंग रूम कोई लोकेशन को भी यहाँ पर देखा जाए, आपको लगातार लोकेट भी किया जाता है ताकि किसी तरह की अव्यवस्था यहाँ पे ना होने पाए। एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि क्या स्ट्रांग रूम जो होता है उसमें गर्मी सर्दी इत्यादि का असर पड़ता है, क्या किस तरीके का मानक इसमें अपनाए जाते हैं, क्या इन चीज़ों से यहाँ पे एक सुरक्षा व्यवस्था होती है। तो स्ट्रांग रूम वैसे होते हैं जिसमें ना तो गर्मी है और ना ही नमी की व्यवस्था हो, ताकि दोनों ही चीज़ों से यहाँ पे मशीनों पर किसी तरह का प्रभाव ना पड़े। और किसी तरह यह हो भी जाए तो हर ईवीएम को जिस तरह से अलग अलग सूटकेसों में बंद किया जाता है, उसे किसी भी तरह के मौसम, तापमान और नमी के बाहरी असर से बचाया जा सकता है। यानी कि एक व्यवस्था जो है, पहली बात 2 तरीके के सुरक्षा मानक हैं। रूम ऐसे सिलेक्ट किया जहां गर्मी सर्दी का इत्यादि का बहुत ना गर्मी पड़े ना सर्दी, और दूसरी चीज मान लीजिए अगर है भी ऐसा व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो जो सूटकेस होते हैं जिस तरीके डिजाइन किया गया है वो डिजाइन ऐसे किया गया है कि हर एक सूटकेस में एक ईवीएम मशीन जो कि हर प्रकार के मौसम को झेलने में सक्षम होती है। इसके बाद क्या क्या वीपैट को भी साथ में रखा जाता है, तो जी हाँ, वीपैट मशीनों को भी देखा जाए सीलबंद करके संबंधित ईवीएम यूनिट्स के साथ ही यहां पर रखा जाता है। हर ईवीएम जो वीपैट होता है उसका अपना एक सीरियल नंबर यहां पर दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि किस ईवीएम के साथ ये आपको जुड़ी होती है। साथ ही वीपैट से निकलने वाली पर्चियों को भी एक बॉक्स में सीलबंद करके सुरक्षित ही स्ट्रांग रूम में ले जाकर रख दिया जाता है, और इस तरीके से उसकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाता है। तो इस तरीके से आपके पोलिंग बूथ से स्ट्रांग रूम तक ईवीएम पहुंचती हैं, जिसके सुरक्षा के अलग अलग स्तर पर पारदर्शिता के साथ सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं, ताकि किसी भी काउंटिंग के समय तक पूरी तरीके से पारदर्शिता बरतते हुए किसी भी गड़बड़ी को होने से बचाया जा सके। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।